हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि ओरेकल डेटाबेस में कैसे हम व्यूज़ को क्रिएट करते हैं और ये कैसे काम करता है। आज हम उसको देखेंगे। तो एक्चुअली व्यूज़ जो होता है वो एक वर्चुअल या आप कह सकते हैं कि ये एक लॉजिकल टेबल होता है एक फ़िज़िकल टेबल का। बट ये फ़िज़िकल टेबल की तरह कोई डिस्क या स्टोरेज यूज़ नहीं करता है। बट व्यूज़ को टेबल का जो ऑनर होता है वो सिर्फ क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो टेबल का ऑनर होता है वो दूसरे यूज़र्स को सिलेक्ट की जो प्रिविलेजेस हैं वो असाइन कर सकता है। तो हम किसी भी व्यू में जो हम क्रिएट करेंगे उसमें सारे क्यूरीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि सिलेक्ट हो, इंसर्ट हो या फिर अपडेट वगैरह सारी क्यूरीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कैसे हम एक व्यू को क्रिएट करते हैं, फिर उसमें जो डिफरेंट क्यूरीज़ है उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं उसको ज़रा देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स जो एक एम्प्लॉय टेबल में हैं वो हम देख सकते हैं। तो चले इस एम्प्लॉय टेबल के लिए हम एक व्यू को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट, देन लिखेंगे व्यू और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं व्यू के लिए वो नाम दे सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू उसका नाम रखते हैं और देन हम यहाँ पर लिखेंगे एज और उसके बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट और उसके बाद हम स्टेरिक भी दे सकते हैं। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए व्यू बनाना है तो कॉलम्स भी दे सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर कहते हैं EMP अंडरस्कोर नेम और EMP अंडरस्कोर सैलरी का जो कॉलम है उसके लिए व्यू बने और देन हम लिखेंगे फ्रॉम। तो उसके बाद हमने जिस टेबल का व्यू क्रिएट करना है तो उस टेबल का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, वो है हमारे पास एम्प्लॉय और एंड में सेमी कॉलन देके इस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि व्यू एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू करके जिसको हमने अभी क्रिएट किया है, तो अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यू क्रिएट हो गया है सिर्फ दो कॉलम्स के लिए एम्प्लॉय टेबल में मौजूद, वो है EMP अंडरस्कोर नेम और EMP अंडरस्कोर सैलरी के लिए। इसी तरह हम इस व्यू को जिसको हमने क्रिएट किया है उसको एडिट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस व्यू और उसके बाद हम व्यू का नाम देंगे जैसे कि ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू के नाम से और देन हम लिखेंगे एज और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट और उसके बाद हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो टेबल है एम्प्लॉय का उसका व्यू क्रिएट हो, तो उसके लिए हम स्टेरिक लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, देन हम यहाँ पर टेबल का नाम मेंशन करेंगे। तो जब हम इस स्टेटमेंट को दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि जो व्यू है वो क्रिएट हो गया है। और दोबारा अगर हम इस व्यू को देखें, रन करें यहाँ पर इस क्यूरी को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब जो व्यू है वो अपडेट हो गया है और अब ये सारे जो कॉलम्स थे एम्प्लॉय टेबल में मौजूद वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह अगर हमने इस व्यू में कोई डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इंसर्ट N2 और उसके बाद हम यहाँ पर व्यू का नाम लिखेंगे जैसे कि हमारे पास है एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे वैल्यूज़ और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करेंगे। सपोज़ हम एम्प्लॉय ID देते हैं 8 और उसके बाद हम यहाँ पर जो नाम है वो देंगे। एम्प्लॉय का नाम सपोज़ हम यहाँ पर देते हैं नदीम है और उसकी सैलरी सपोज़ हम कहते हैं ये 40,000 है और उसके बाद हम कहते हैं कि इस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट ID है वो है 4। तो जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रो इंसर्ट हुआ है। और अब अगर हम दोबारा इस व्यू को देखें कि ये जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है वो हुआ है या नहीं, जैसे कि हम देख सकते हैं एम्प्लॉय ID 8 नदीम जो है वो इंसर्ट हुआ है। और इसी तरह जो फिज़िकल टेबल है अगर उसको हम देखें तो यहाँ पर भी वो डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ है। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि चेक कांस्टेंट भी यूज़ करें तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी होगी। उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले हम इस व्यू को एडिट करेंगे तो क्रिएट और रिप्लेस और उसके बाद व्यू और व्यू का नाम हमारे पास है एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू एज, देन हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट और उसके बाद हम स्टेरिक देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल और उसके बाद हम वेयर की क्लास को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कांस्टेंट को यूज़ करना है। तो वेयर लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि एम्प्लॉय सैलरी
जिसकी भी 40,000 हो, उसके लिए ये व्यू क्रिएट हो। और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि विद चेक ऑप्शन यानी कि चेक कांस्टेंट को भी ये यूज़ करें। तो जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि एम्प्लॉय जो व्यू है वो क्रिएट हो गया है। और दोबारा अगर हम इस व्यू को देखें जिसको हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ जिनकी सैलरी 40,000 है उसके लिए ये व्यू क्रिएट हुआ है। और अब इस व्यू में सिर्फ हम उस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं जिस एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 हो, उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं इस व्यू को ड्रॉप करना, डिलीट करना, तो उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे व्यू और देन व्यू का नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू करके और एंड में सेमीकोलन देके इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया है कि जो व्यू हमने क्रिएट किया था वो ड्रॉप हुआ है। और अगर इसी तरह दोबारा हम इस व्यू को देखें जिसको हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि अब ये व्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको ड्रॉप किया है। तो गाइस ऐसे हम एक व्यू को क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।